लक्ष्मी को ऋषि से दूर करने के लिए मलिष्का ने करवाया ऋषि से बेडरूम का बेड जॉइंट। जी हाँ दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में लक्ष्मी जब किचन में पारो, ऋषि, रोहन सबको एक होते हुए देख खुश होगी, तभी मलिष्का नीलम को भड़का देगी और मलिष्का नीलम को कहेगी कि मॉम, ऋषि ने सालों से मेरे बेडरूम का बेड हम दोनों का अलग करके रखा है, जिसकी वजह से लक्ष्मी को तो पता चल गया होगा कि हम दोनों कभी एक साथ नहीं सोए हैं और हम दोनों अब तक अलग हैं। जिसे सुनकर तभी नीलम कहेगी, सच कहा तुमने मलिष्का। इससे तो लक्ष्मी को और ज्यादा वो हो जाएगा कि ऋषि आज तक तुम्हारे साथ कभी एक हुआ ही नहीं, और लक्ष्मी को लगेगा कि आज भी ऋषि उससे प्यार करता है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। जहाँ पर तभी नीलम मलिष्का के साथ ऋषि के कमरे में जाएगी और नीलम चिल्लाकर ऋषि को बुलाएगी और ऋषि को कहेगी कि ऋषि यहाँ पर आओ, अपने कमरे में आओ, मुझे जरा काम है। तभी यह सुनकर जब ऋषि अपने कमरे में आ जाएगा और नीलम को कहेगा कि मॉम बोलो क्या काम था, तभी नीलम कहेगी कुछ नहीं, बस ये दोनों बेड क्यों अलग है, हमें मलिष्का का बेड तुम्हारे बेड से अलग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए इस बेड को अभी के अभी एक करो। और ये नीलम के चिल्लाने की आवाज जब लक्ष्मी सुनेगी तभी लक्ष्मी ऋषि के कमरे के पास आ जाएगी, जहाँ पर ऋषि मलिष्का और अपने बेड को एक करेगा और धक्के मारकर ज्वाइंट कर रहा होगा और लक्ष्मी ऋषि को बेड ज्वाइंट करते हुए देखेगी। तभी लक्ष्मी को काफी बड़ा झटका लगेगा और खुद ऋषि को मलिष्का के बेड के साथ ज्वाइंट करते हुए देख लक्ष्मी के होश उड़ जाएंगे और लक्ष्मी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होगा कि ऋषि बेड को ज्वाइंट कर रहा है। और इसीलिए लक्ष्मी को जलाने के लिए जब मलिष्का लक्ष्मी के सामने देखेगी और लक्ष्मी के सामने स्माइल करेगी यानी मुस्कुराएगी, तभी लक्ष्मी अपना सर नीचे करके चली जाएगी। और तभी जब आयुष ऋषि के कमरे में आएगा तभी नीलम आयुष को बुलाएगी और आयुष को कहेगी कि आयुष यहाँ पर कमरे के अंदर आओ, ऋषि की मदद करवाओ, मलिष्का ऋषि के बेड को एक करने में तुम मदद करवाओ, वहाँ पर खड़े खड़े क्या देख रहे हो। तभी यह सुनकर आयुष भी बेड को ज्वाइंट करवाने के लिए आ जाएगा और ना चाहते हुए आयुष ऋषि दोनों अपना बेड मलिष्का के साथ एक कर देंगे और मलिष्का अपने मन में काफी ज्यादा खुश हो जाएगी। और नीलम तभी ऋषि को कहेगी कि ऋषि अब तुम्हारा बेड मलिष्का के बेड से अलग नहीं होना चाहिए, इतना ध्यान रख लेना, ये हमारा ऑर्डर है, समझे ना। तभी यह सुनकर ना चाहते हुए ऋषि कहेगा ठीक है मॉम, ये मेरा बेड मलिष्का के बेड के साथ कभी अलग नहीं होगा और कुछ। तभी यह सुनकर नीलम कुछ बोल नहीं पाएगी, जहाँ पर जब ऋषि लक्ष्मी के पास जाएगा और लक्ष्मी को उदास देखेगा और ऋषि लक्ष्मी को कहेगा कि लक्ष्मी क्या हुआ। तभी यह सुनकर लक्ष्मी ऋषि को कुछ नहीं बोलेगी और ऐसा लक्ष्मी को चुप होते हुए देख ऋषि कहेगा कि लक्ष्मी बोलो क्या हुआ, तुमने मुझे रूम में मलिष्का के बेड के साथ मेरे बेड को ज्वाइंट करते हुए देख लिया। तभी यह सुनकर लक्ष्मी कहेगी उससे मैं क्या करूं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मलिष्का के साथ में सो या ना सो। तभी यह सुनकर ऋषि लक्ष्मी को कहेगा कि अच्छा तो तुम्हें इस बात का बुरा लगा है कि अब मेरा बेड मलिष्का के बेड के साथ ज्वाइंट होने के बाद मैं मलिष्का के साथ सोऊंगा। तभी यह सुनकर लक्ष्मी कुछ भी बोले बिना ऋषि के सामने देखेगी और ऋषि कहेगा कि ऐसा हरगिज नहीं होगा, ना ही इतने सालों में पहले हुआ था और ना ही अब होगा, तुमने तो मेरा और मलिष्का का बेड तो देखा ही होगा ना, सालों से मैं अलग सोता था, चाहे भले मेरी शादी मलिष्का के साथ क्यों ना हुई हो, लेकिन आज तक मैं और मलिष्का साथ में कभी नहीं सोए हैं और आज भी ऐसा ही होगा। मलिष्का पूरे बेड में अकेली सोएगी और मैं सोऊंगा मेरे सोफे पर। जिसे सुनकर लक्ष्मी को काफी बड़ा शौक लगेगा और ऋषि को अपने रूम को छोड़कर लक्ष्मी के साथ रहना चाहिए क्या नहीं, और आप ऋषि लक्ष्मी को एक साथ रहते हुए देखना चाहते हैं क्या नहीं, और आपको यह ऋषि लक्ष्मी की जोड़ी कैसी लगती है हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।